Hi, here is question from the topic definite integration. Question is let the domain of the function f of x is equal to log to the base 2 log to the base 4 log to the base 6 3 plus 4x minus x square be a comma b if integral from 0 to b minus a greatest integer of x square dx is equal to p minus square root q minus square root r where p, q, r belongs to natural number. GCD of p, q, r is 1 where box is denote greatest integer function then p plus q plus r is equal to ओके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें डोमेन निकालनी पड़ेगी ताकि हम ए और बी की वैल्यू निकाल पाएँ। ठीक है, अब उसके लिए देखो फंक्शन क्या है अपने पास। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ओके दिस इज़ आवर एफ ऑफ एक्स राइट। अब इसकी डोमेन निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस वाले लोग को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस वाले लोग को है ना, तो दैट इज़ ये जो क्वांटिटी है अपनी ये क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन ज़ीरो, तभी हमारा ये लोग फंक्शन क्या होगा डिफाइन होगा, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी टू जो कि है वन नहीं है और टू पॉजिटिव है। ठीक है राइट, तो इस चीज़ को हम पॉजिटिव रखेंगे। थ्री प्लस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर दिस शुड बी पॉजिटिव राइट। अब ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे बेस देखो क्या है फोर है, फोर जो कि है वन से ग्रेटर है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमें क्या नहीं करना, चेंज नहीं होगा है ना। और ये आएगा log सिक्स थ्री प्लस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन फोर की पावर जीरो दैट इज़ इक्वल टू वन। अगेन अब देखो सिक्स ये भी पॉजिटिव वन से ग्रेटर है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी अब फिर से चेंज नहीं होगा। थ्री प्लस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन सिक्स की पावर वन। ठीक है, दैट इज़ सिक्स। ओके, और ये कितना आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री प्लस सिक्स, ठीक है, इज़ लेस देन ज़ीरो। ये देखो कितना आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज़ लेस देन ज़ीरो। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। ये आएगा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन इज़ लेस देन ज़ीरो राइट। ओके, ये क्या आएगा वन थ्री प्लस माइनस प्लस हमें क्या चाहिए लेस देन ज़ीरो, दैट इज़ एक्स हमारा होगा वन से थ्री। ठीक है, अब देखो ये तो इस वाले लोग की कंडीशन थी, अब आप इस वाले लोग को डिफाइन करोगे है ना। इसके लिए इस चीज़ को पॉजिटिव होना पड़ेगा है ना, इस चीज़ को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा। बट आप ध्यान से देखो ये चीज़ क्या होनी चाहिए पॉजिटिव दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है ना। बट यहाँ पे देखो जब ये चीज़ यहाँ इस स्टेप को ध्यान से देखो, जब ये जो हमारी क्वांटिटी यहाँ पे देखो वन से ग्रेटर है, अगर ये क्वांटिटी हमने वन से ग्रेटर देन के लिए सोल्व कर ली तो ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए तो अपने आप ही होगी ना। जब कोई क्वांटिटी एक से बड़ी है तो ज़ीरो से तो बड़ी होगी ही होगी, तो यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब इस वाले लोग पे आओ है ना। अब इस वाले लोग के लिए जिसका बेस सिक्स है इसके लिए इस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा ग्रेटर देन ज़ीरो। बट आप यहाँ पे देखो ये क्वांटिटी हमने किसके लिए सोल्व करी है ग्रेटर देन सिक्स के लिए। अगर कोई क्वांटिटी सिक्स से ग्रेटर है तो वो ज़ीरो से तो ग्रेटर होगी ही होगी ना, तो दैट इज़ ये कंडीशन भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही अपनी क्या आ जाएगी डोमेन आ जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में दी हुई है ए कोमा बी, तो ऑन कंपैरिजन ए की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी वन और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री। ठीक है, ओके। अब देखो हमसे क्या पूछा है इंटीग्रेशन पूछा है किसका जी आई ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन के लिमिट क्या बनेंगी ज़ीरो से बी माइनस ए दैट इज़ थ्री माइनस वन दैट इज़ टू।
और ये है अपना बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब आप देखो, है ना, अब आप देखो क्या, इसका इंटीग्रेशन हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। 0 से 2 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर अपना कहाँ कहाँ पे देखो बॉक्स ऑफ एक्स में क्या होता है, हमें वो पॉइंट्स देखने होंगे जहाँ पे क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा, वहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट हमें ब्रेक करनी पड़ेगी, है ना। तो बॉक्स ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में इंटीजर कब कब बनेगा, देखो एक तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू 1 पे -1 लेंगे नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट पॉजिटिव है 0 से 2, ओके। या फिर एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाए 2 हो जाए, दैट इज़ एक्स क्या हो जाए √2। या फिर एक्स हमारा क्या हो जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी कि एक्स इज इक्वल टू √3। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू या 4 हो जाए, दैट इज़ एक्स क्या हो जाए फिर 2 हो जाए। यानी कि इन पॉइंट्स पे हमें क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, दैट इज़ 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस फिर आप 1 से √2, है ना, बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस √2 से √3 बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस फिर आप चले जाओ √3 से 2 बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, ओके। तो देखो ये क्या आएगा सोल्व होके। अब आप एक बात बताओ, 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में क्या रहेगा, एक्स हमारा 0 से 1 है, तो एक्स उसका स्क्वायर करेंगे तब भी 0 से 1 ही रहेगा, और 0 से 1 का GIF कितना आता है 0 आता है ना, तो दैट इज़ ये क्या आएगा 0 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू √2, ओके। आप देखो एक्स हमारा 1 से √2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 से 2 के बीच में ही रहेगा, और 1 से 2 के बीच में कोई भी एक नंबर आप सोचो, लेट्स सपोज 1.1, और उसका GIF लेंगे तो वो क्या आएगा 1 आएगा, दैट इज़ 1 इंटू डी एक्स प्लस। अब यहाँ पे देखो x अपना √2 से √3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपना कहाँ से कहाँ तक होगा 2 से 3 के बीच में होगा, और 2 से 3 के बीच का GIF कितना होता है, 2 से 3 के बीच में लेट्स सपोज 2.4 एक नंबर ले लिया, उसका GIF लेंगे दैट इज़ 2, तो ये आएगा √2 से √3 2 इंटू डी एक्स प्लस √3 से 2। अब यहाँ पे देखो x अपना √3 से 2 है, उसका स्क्वायर करो दैट इज़ 3 से 4, 3 से 4 के बीच में कोई भी एक नंबर सपोज करो और उसका क्या ले लो GIF, तो कितना आएगा 3 और dx, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या आ जाएगा i इज़ इक्वल टू, देखो 0 का इंटीग्रेशन तो ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे देखो ये dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x, और इंटीग्रेशन की लिमिट है अपनी 2 से √2 प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, दैट इज़ 2x, √2 से √3 प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3x, और इंटीग्रेशन की लिमिट √3 से √2, ठीक है। आप देखो इसको मैं, है ना, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कर लेते हैं i इज़ इक्वल टू, अब लिमिट रखो अपर लिमिट √2 - 2, ठीक है, फिर आएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ √3 - √2, है ना, फिर आएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 - √3, ठीक है, तो दैट इज़ ये आ जाएगा ऑन सिंप्लीफाई √2 - 2 प्लस 2 √3 - 2 √2 प्लस 6 - 3 √3, ओके। तो देखो ये क्या बनेगा अपना 6 - 2 दैट इज़ 4, राइट, ओके। और ये देखो 2 √2 है और 1 √2 है, यहाँ पे नेगेटिव है, दैट इज़ ये आएगा माइनस का √2, और यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे तो ये आएगा माइनस का
√3। क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है हमारे को कितनी, p माइनस और √q माइनस √r के इक्वल। ऑन कंपैरिजन आप देखोगे p की वैल्यू कितनी है 4, q की वैल्यू कितनी है 2 और r की वैल्यू कितनी है 3। हमसे पूछा है p प्लस q प्लस r की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 + 2 6। ओके देखो एक छोटी सी करेक्शन है, उसे सही कर लेते हैं, है ना। हमने आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया एक्चुअली में, इसका तो इंटीग्रेशन 0 कर दिया था, यहाँ पे इसका 1 का x कर दिया dx का इंटीग्रेशन। बट यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से √2 है, दैट इज़ ये हमने 2 कर दिया, इसको ये आएगा 1, इसे सही कर लेना भाई, ठीक है। ये 1 है, ठीक है। अगर ये 1 है तो फिर अपना यहाँ पे ये कितना होना था, 1 होना था, है ना। ओके अगर ये 1 था तो फिर यहाँ पे भी ये 1 था, है ना, और 6 में से 1 गया तो ये 5 आएगा, ठीक है। बस ये छोटे से यहाँ पे करेक्शन थी 5, ठीक है। अब आप कंपैरिजन करोगे तो p की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 5, है ना, और अपना जो कि है q कितना है 2 और r कितना है 3। अब इनका आप सम करो तो 10 अपना क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई 8x डिवाइड बाई 4 cos square x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस आर हेयर। ओके एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे आई कंसीडर कर लेते हैं, है ना। ओके देखो लेट्स सपोज दिस इज इंटीग्रल इज आई फ्रॉम 0 to पाई 8x डिवाइड बाई 4 cos square x प्लस साइन स्क्वायर x और dx, राइट। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके राइट। अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं किंग्स रूल, राइट, है ना, यूजिंग किंग्स रूल, है ना। देखो ये क्या आएगा, i इज इक्वल टू 0 से पाई, है ना, x को किस से रिप्लेस करोगे, 0 प्लस पाई दैट इज़ पाई माइनस एक्स से, तो x को रिप्लेस करो किससे, पाई माइनस एक्स से, डिवाइड बाई ये आएगा 4 कोस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वेयर और पाई माइनस एक्स, राइट, dx। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये क्या बनेगा, 0 से पाई 8 टाइम्स ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 4। देखो कोस पाई माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा, बट यहाँ पे स्क्वेयर है तो ये क्या आएगा, कोस स्क्वेयर एक्स ही बन जाएगा, प्लस साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा और उसका स्क्वेयर करेंगे दैट इज ये क्या आएगा, साइन स्क्वेयर एक्स ही और dx। इसको इक्वेशन मान लिया मैंने सेकेंड, है ना। अब आप एक काम करो, क्या इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, राइट, और i और i मिलके 2i इज इक्वल टू 0 से पाई 8 कॉमन है। अब ऐड करेंगे x प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में, देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर में मेरे पास बनेगा 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और dx, x से x कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास कितना, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, है ना, ये आ जाएगा 8 पाई dx डिवाइड बाई 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप देखो i इज इक्वल टू 4 पाई कैंसिल कर लो 2 से, ठीक है, 0 से पाई, एक काम करते हैं, है ना, कोस स्क्वायर एक्स से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को
ताकि हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाए, है ना। तो कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप देखो, आप लोग सोच रहे होगे क्या कि हम टेन एक्स को क्या कर लें, यहाँ पे टी पुट कर ले, है ना। ऑब्वियस सी बात है, करना भी चाहिए, बट उसके लिए आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में कि 0 से पाई जहाँ तक लिमिट दे रखी हो वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस भी होना चाहिए, है ना। दैट इज़ अगर हम 10x को यहाँ पे t ले रहे हैं तो 0 से पाई में 10x क्या कंटिन्यूस होता है, आप देखोगे कंटिन्यूस नहीं होता एट पाई बाई 2 पे, है ना। तो एक बार पुट करने से पहले मैं एक काम करना चाहूँगा यहाँ पे, है ना। क्या देखो 4 पाई 0 से, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, क्या पाई बाई 2 और 2, ठीक है, ऐसे करके लिख लेते हैं। और ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। है ना। तो i इज इक्वल टू क्या आएगा अपना, ये इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो कि है वन ऑफ द प्रॉपर्टी ही है, ठीक है, जिसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 2। अब ये वाला जो 2 है ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ ये बनेगा 8 पाई और 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब आप देखोगे 0 से पाई बाई 2 के बीच में टेन एक्स अपना क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो टेन एक्स को मैं क्या कर लेता हूँ, टी पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। तो देखो ए आई इज इक्वल टू 8 पाई, ये आएगा 0 से, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, 10 0 0 ही होगा और 10 पाई बाई 2 इज़ नो इन्फिनिटी, ठीक है। और ये बन जाएगा डी टी और अपॉन में 4 प्लस टी स्केयर, और देखो ये आएगा 8 पाई 0 से इन्फिनिटी डी टी, और 4 को लिख लिया मैंने 2 का स्केयर प्लस टी स्केयर, और ये देखो 8 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ये आपने इसका फॉर्मूला लर्न किया होगा, ये होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, दैट इज़ टी बाई 2 0 से इन्फिनिटी। तो ये आएगा 4 पाई, और है ना, ये वाला 2 बाहर ले लिया, और ये आएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज़ पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे दैट इज़ 0, टेन इनवर्स 0 इज़ 0। यहाँ पे देखो 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 4 2 पे गया, और ये आ गया 2 पाई स्क्वायर, ओके। तो ये अपना क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर, और जो कि ऑप्शन है अपना सी।